वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड के हर पहलू के बारे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस अपराध के मकसद के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि काजिम अंसारी नाम के शख्स ने कबूल किया है कि उसी ने जीतन सहनी की हत्या की है। काजिम अंसारी ने बताया कि उसने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा लिया था, जिसके बदले में अंसारी की जमीन का कागज जीतन सहनी के पास जमा था। जब काजिम अंसारी पैसा वापस करने में नाकाम रहा तो उसने जीतन सहनी को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। गंगवार ने कहा कि काजिम अंसारी के साथ ही अभियुक्तों की तलाश जारी है, साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की भी कोशिश जारी है। गंगवार ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने काफी सबूत जमा किए हैं। का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 ग्लास मिले थे उन ग्लास को भी जब्त किया फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके एसआईटी ने वहां पर इस कांड को उद्भेदन। वहीं लंबे अंतराल के बाद बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग से पहले पुलिस मुख्यालय ने बढ़ते अपराध की घटना को लेकर सफाई दी है। गंगवार ने बताया कि पिछले 24 सालों से अपराध की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में 2844 मर्डर केस रजिस्टर्ड हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हत्या के मामले में बिहार का स्थान 14वां है। हत्या के अधिकतर केस आपसी रंजिश, अवैध संबंध और प्यार से जुड़े मामलों में दर्ज किया गया है। तो इतने सालों में सबसे कम हत्या के कांड अगर पूरे 24 साल 2001 से लगातार देखें, चौथा सबसे कम कांड जो है वो 2023 में हुआ है, जबकि राज्य की जनसंख्या 2001 में 8.3 करोड़ थी, जो बढ़ करके 13.07 करोड़ 2023 में हो गए। तो इस हिसाब से कुल अगर आंकड़े देखें तो कुल आंकड़ों में 2023 के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं और पूरे 24-25 साल से जो 2001 से आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी का हमने आपको ब्यौरा किया। इसमें आपको एक और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि हत्या में अगर हम पूरे देश की बात करें तो बिहार का स्थान हत्या शीर्ष में 14वां है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के जो राज्य हैं उसमें हत्या की दर बिहार से बहुत ज्यादा है। और बिहार जैसे बड़े प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारी हत्या की दर मात्र 14वीं है, 14th है। और हमारे अपराध की दर 2.6 और 2.3 थी, जैसा कि हमने चार्ट में आपको दिखाया। 2001 में 4.4 हुआ करती थी, लगभग उसकी आधी हो गई। इन हत्या के कांडों का अगर हम और विश्लेषण करें तो अधिकतर हत्या के कांड पर्सनल दुश्मनी, डिस्प्यूट, वेंडेटा, इलिसिट लव अफेयर
इलिसिट रिलेशनशिप इत्यादि के कारण होते हैं और ऐसे मामलों को घटना होने के बाद पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान करती है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूँ। 2022 में जैसा मैंने आपको बताया 2930 कुल हत्या के मामले दर्ज हुए। उसमें से पर्सनल दुश्मनी के 804 मामले थे, डिस्प्यूट के 980 मामले थे, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण अगर हत्या हुई है तो 132 मामले, लव अफेयर के कारण 171 मामले, जो कि कुल मामलों को अगर हम जोड़ें इस तरह के पर्सनल निजी बेहद निजी कारण और पर्सनल दुश्मनी के कारण के मामले 71.2%, यानी व्यावसायिक हत्या के बजाय ये जो बेहद निजी कारण हैं उनके कारण 71.2% मर्डर हुए हैं। पुलिस ने तत्परता पूर्वक इनका अनुसंधान भी किया है। मैं आपको ये आंकड़ा भी देना चाहता हूँ कि पुलिस ने लगभग 92% मामलों में हमने चार्जशीट भी दाखिल की। कुल हत्या के मामले हुए उसमें 92% हमने चार्जशीट भी दाखिल की है। पूरे देश में 90% से ऊपर चार्जशीट दाखिल करने वाले कुछ ही गिने चुने राज्य, उसमें बिहार शामिल। बिहार में हत्या के 92% मामलों में चार्जशीट दाखिल किया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के मामले में बिहार का स्थान 19वां है। हालांकि बिहार में संगठित अपराध पर तो नकेल कसा गया है, लेकिन असंगठित अपराध से अभी भी आम लोगों में डर का माहौल कायम है। उम्मीद है कि बिहार पुलिस लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करने में सफल रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।